नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान में प्रमुख संतों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले भी हमने राजस्थान के कल्चर में विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के बारे में चर्चाएं कर ली है। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो क्लासें आ रही हैं, ये राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, या चाहे पशु परीक्षक हो, या आने वाली सीईटी हो, सभी के लिए क्लासें लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस क्लासों को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। दोस्तों, हमारी क्लासेस में हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में, और जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसके पीछे प्लेलिस्ट बना दी गई है, और आप प्लेलिस्ट पे जाके सभी टॉपिकों के बारे में देख सकते हो। जियोग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, और अलग अलग प्लेलिस्टों में कक्षाओं के जो टॉपिक के नाम और कक्षा को क्रम से व्यवस्थित कर दिया गया है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख संतों में मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे कि संत मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन सा मत चलाया था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, और वो किसकी भक्ति किया करती थी, इसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं संत मीराबाई का जन्म। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। देखो मैं दोस्तों, जन्म तो हर संत का लिखाता आ रहा हूँ, परंतु जो जन्म मोस्ट होता है उनके बारे में मैं विशेष करके बताता हूँ। संत मीराबाई का जन्म मोस्ट होने वाला आपके लिए, क्योंकि इनका जन्म कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों संत मीराबाई के जन्म के बारे में बात करते हैं। संत मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। तो बात करते हैं जन्म कहाँ हुआ? जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम, 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम पाली में हुआ। पाली में तो 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। वहां किसका जन्म होता है? संत मीराबाई का जन्म होता है। बात करते हैं बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या है? कई बार ये भी पूछा हुआ है, बचपन का नाम, इनके बचपन का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम है पेम्मल। क्या नाम है? पेम्मल क्या है? इनके बचपन का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मीराबाई के पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम राव रतन सिंह राठौड़ है। पिता कौन है? मीराबाई के पिता राव रतन सिंह राठौड़। मीराबाई के पिता का नाम है राव रतन सिंह राठौड़। ये क्या थे? मेवाड़ के राव दूता के पुत्र थे। मेड़ता के राव, लिखो दोस्तों, मेड़ता के राव दूता के पुत्र थे। और ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीराबाई के दादा का क्या नाम था? दूधा, राव दूधा। कहाँ के थे? मेड़ता के थे। तो राव रतन सिंह क्या थे? इनके पिता थे। और इनके दादा का क्या नाम है? राव दूधा। राव रतन सिंह के पिता का क्या नाम है? राव दूधा मेड़ता के थे। ठीक है दोस्तों, मेड़ता के राव दूधा का क्या थे? वे पुत्र थे। बात करते हैं माता का नाम क्या है? वीर कंवरी। यहीं पर ही आप लिख लो दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या है? वीर कंवरी क्या है? मीराबाई की माता का नाम वीर कंवरी है। इसके बाद में बात करते हैं मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है रैदास जी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। रैदास जी मीराबाई के क्या थे? गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो मीराबाई के गुरु का नाम रैदास जी। आगे बात करते हैं मीराबाई के पति का क्या नाम है? पति कौन है मीराबाई के? भोजराज। कौन है? भोजराज। और ये भोजराज किसके पुत्र हैं? मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र हैं। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र। मेवाड़ के जो राणा है सांगा के पुत्र कौन है? भोजराज। उसकी पत्नी कौन है? मीराबाई।
तो मीराबाई के पति का नाम कई बार पूछा जाता है। मीराबाई के पति का नाम है भोजराज। ठीक है दोस्तों, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? मीराबाई का उपनाम आपसे पूछ लिया जाए, उपनाम, उपनाम क्या है? इसे राजस्थान की राधा कहते हैं, इसे राजस्थान की राधा कहते हैं, राधा कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये रीजन बताओ दोस्तों। क्योंकि ये जो जीवन के अंतिम समय में क्या हो जाती है, कृष्ण की मूर्ति में लीन हो जाती है, इसलिए संत मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं। निर्देशन में एक पुस्तक लिखी थी, किसके निर्देशन में लिखी थी? रत्ना खाती के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस मीराबाई के निर्देशन में एक पुस्तक लिखी गई, निर्देशन में एक पुस्तक कौन सी लिखी गई वो लिखो दोस्तों। रत्ना खाती के निर्देशन में, रत्ना खाती के निर्देशन में एक पुस्तक लिखी गई थी। रत्ना खाती के निर्देशन में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी आपसे पूछ ली जाए तो नरसिंह जीरो मायरो। पुस्तक का क्या नाम है? रत्ना खाती ने किस पुस्तक लिखी थी? नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, नरसिंह जी रो माहिरो, नरसिंह जीरो माहिरो। ये पुस्तक किसने लिखी थी? रत्ना खाती ने लिखी थी। रत्ना खाती ने नरसिंह जीरो माहिरो पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। मीराबाई किस भगवान की पूजा करती थी? तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। भक्ति किस प्रकार की थी? तो मीराबाई लिखो दोस्तों, मीराबाई, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी, करती थी। ठीक है, ये पूछा जाता है कि भक्ति किस प्रकार की थी? तो भक्ति किस प्रकार की थी? भक्ति माधुर्य भाव की। कैसी प्रकार की? माधुर्य भाव की क्या थी? भक्ति थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? तो माधुर्य भाव की क्या थी? भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसका, मीराबाई रण छोड़ अपना समय कहाँ व्यतीत करती है? तो मीराबाई अपना समय द्वारिकाधीश मंदिर, गुजरात में रणछोड़ जी का मंदिर है, रणछोड़ जी के मंदिर में जाती है। द्वारिका गुजरात में पड़ता है। एक तो मीराबाई कहाँ जाती है? बात करते हैं रणछोड़ जी का मंदिर। रणछोड़ जी मंदिर, रणछोड़ जी मंदिर कहाँ पड़ता है? रणछोड़ जी का मंदिर पड़ता है द्वारिका में, द्वारिका गुजरात में, द्वारिका गुजरात में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अंतिम समय कहाँ बिताती है? जो अंतिम समय होता है मीराबाई का, वो कहाँ मूर्ति में लीन हो जाती है? तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अंतिम समय बिताती है द्वारिका में, और कब? 1548 में मूर्ति में क्या हो जाती है? ये कृष्ण जी की मूर्ति में लीन हो जाती है। लिखो दोस्तों, अंतिम समय बिताती है और 1548, कोष्टक में लिख लेना 1548 ईस्वी क्या हो जाती है? ये भगवान श्री कृष्ण जी के मूर्ति में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। तो मीराबाई की मृत्यु आपसे पूछ ली जाए 1548 में, और कहाँ होती है? द्वारिका में, द्वारिका गुजरात में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में क्या हो जाती है? ये लीन हो जाती है। बात करते हैं इसकी रचना का क्या नाम है? तो इसकी रचना का नाम है पदावली। मीराबाई की रचना, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रचना कौन सी है? रचना आपसे पूछ ली जाए तो पदावली। पदावली क्या है? मीराबाई की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ लिया जाए कि मीराबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो गीत गोविंद टीका। आपसे पूछ लिया जाए ग्रंथ कौन सा है? क्या पूछ लिया जाए? ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाए कि ग्रंथ कौन सा है? तो ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद की टीका। क्या ग्रंथ है? गीत गोविंद की टीका। ये क्या है? इनका ग्रंथ है।
हम बात करते हैं मीराबाई ने कौन सा एक संप्रदाय चलाया था, तो दासी मत संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाए कि मीराबाई, संत मीराबाई है, संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संप्रदाय या मत चलाया था, तो संप्रदाय कौन सा चलाया था, दासी मत संप्रदाय। दासी मत संप्रदाय, दासी मत संप्रदाय किसने चलाया था, जो मीराबाई है उसने चलाया था दासी मत संप्रदाय। तो मीराबाई से आपके जो यदि संतों में क्वेश्चन आए, महिला संतों में से क्वेश्चन आए, तो यहीं से आने के 100% चांस बनते हैं। तो आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना दोस्तों। एक बार मैं इसका फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि मीराबाई से एक बार नहीं, विभिन्न बड़ी बड़ी एग्जामों में, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस तक की एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे एक बेहतर क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है। इससे बाहर भी नहीं आएगा, जो मैंने लिखा है इससे बाहर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अभी तक हमने क्या लिखा, मीराबाई का जन्म, मीराबाई का जन्म कहाँ होता है, 1498 में कुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात की थी मीराबाई के बचपन का क्या नाम है, तो मीराबाई के बचपन का नाम पेमल है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात की थी माता का क्या नाम है, तो मीराबाई की माता का नाम है वीर कंवरी, मीराबाई की माता का नाम है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं मीराबाई के पिता का क्या नाम है, मीराबाई के पिता का नाम है रतन सिंह राठौड़। और मीराबाई के दादा का क्या नाम है, तो मीराबाई के दादा का नाम है राव दूधा, जो कहाँ के शासक थे, मेड़ता के शासक थे। और राव रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के राव दूधा के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है। तो दोस्तों ये जो संबंध है ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं मीराबाई के गुरु का क्या नाम है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास जी। बात करते हैं मीराबाई के पति का क्या नाम है, तो पति का नाम भोजराज है, जो किसका पुत्र था, जो मेवाड़ का जो शासक राणा सांगा था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का क्या था, पुत्र था। भोजराज की मृत्यु हो जाती है। भोजराज की मृत्यु के बाद जो मीराबाई की जो भक्ति भाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद में वो रणछोड़ मंदिर, जो गुजरात वाला रणछोड़ मंदिर है द्वारिकाधीश में, वो उसमें क्या हो जाती है, उसकी कृष्ण जी की मूर्ति में ये विलीन हो जाती है। बात करते हैं मीराबाई किस भगवान की पूजा किया करती थी, तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। और इसकी पूजा को किस भाव से जाना जाता है, तो इसकी भक्ति को माधुर्य भाव की भक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं मीराबाई के निर्देश में रत्ना खाती ने, मीराबाई के निर्देश में रत्ना खाती जी ने क्या लिखा था, नरसिंहजीरो माहिरो एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है दोस्तों। किसने, रत्ना खाती ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं मीराबाई का अंतिम समय, मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीतता है, तो मीराबाई का अंतिम समय रणछोड़ जी का मंदिर, रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए, तो रणछोड़ जी का मंदिर द्वारिकाधीश गुजरात में क्या है, रणछोड़ जी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों। मीराबाई ने अंतिम समय यहीं पे बिताया था। कब, 1548 ईस्वी में कृष्ण जी की मूर्ति में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। बात करते हैं मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो ये क्वेश्चन मोस्ट होने वाला आपके लिए, ये क्वेश्चन मोस्ट होने वाला है। मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो दासी मत संप्रदाय मीराबाई ने चलाया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दासी मत संप्रदाय किसने चलाया था, तो मीराबाई ने दासी मत संप्रदाय चलाया था। ठीक है दोस्तों। बार बार बोल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है। बात करते हैं मीराबाई की रचना का क्या नाम है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है। मीराबाई की रचना का नाम है पदावलिया। पदावलिया किसकी रचना है, ये कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, या इस प्रकार से, मीराबाई की रचना का क्या नाम है, पदावलिया, या मेरा पदावलिया किसकी रचना है। क्वेश्चन दोनों तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे। ठीक है दोस्तों। बाद में बात करते हैं मीराबाई का ग्रंथ का क्या नाम है, मीराबाई के ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद की टीका। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, गीत गोविंद की टीका किसने लिखी थी, तो मीराबाई ने लिखी थी। ये मीराबाई का क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको एक नाम है, वो नाम आपको पकड़ में रखने हैं। जैसे आप ये याद रखा करो, जन्म कुछ भी नहीं याद रखना है। पेमल 1498 कुड़की ग्राम, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, भोजराज, रैदास। आप एक नोट्स बनाओ ना अलग से, एक जब रिविजन करते हो तो इस प्रकार से किया करो, लिख लिया करो रैदास, रतन सिंह, फिर लिख लिया करो, कॉमा लगा के, डेस लगा के लिख लिया करो, पदावली ग्रंथ लिख लिया करो। इस प्रकार से 2 लाइनों में क्या हो जाना चाहिए, एक संत पूरा हो जाना चाहिए।
इस प्रकार से कोमा लगा लगा कर एक नाम निकल लिया करो, फिर रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि पदावली क्या है, गीत गोविंद पेटिका क्या है, अंतिम समय रणछोड़ जी का मंदिर आपको दिमाग में आ जाएगा। फिर रणछोड़ जी का मंदिर, हाँ मेरा भाई ने अंतिम समय गुजारा था 1548 में, क्या हो गई थी, मेरा भाई की मूर्ति में विलीन हो गई थी कृष्ण जी की में। आप ये लिख दिया करो नरसिंह जी मायरो, आपको पता याद हो जाएगा। रत्ना खाती ने लिखा था, किसके निर्देशनों में लिखा था, मेरा भाई के निर्देशों में लिखा था। इससे क्या होता है, एक तो रिवीजन की स्पीड ज्यादा हो जाती है आपकी, कि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हो, और एक क्या होता है आपके जो स्मार्ट तरीके से पढ़ने की गति आ जाती है, जिससे आपके क्या माइंड में एक जो भी संत होंगे उनकी रील बननी प्रारंभ हो जाएगी। इसी प्रकार सभी टॉपिकों का अध्ययन किया करो, जिससे क्या होगा आपके भूलने के, जो आप बोल रहे हो ना हम भूल जाते हैं, तो भूलने के चांस क्या हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक एक नाम से पता चलने लग जाएगा ना, तो आपके फीडबैक तैयार हो जाएगा कि इसमें टॉपिक में ये चीजें हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जो और बचे हुए संतों के बारे में भी हमें अध्ययन करना है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, बातों में हमें समय गुजारना नहीं है। ठीक है दोस्तों आगे और हम महिला जो संत हुई है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हम डायरेक्ट जो संत हुई हैं उनके बारे में चर्चा ही करेंगे कि कौन कौन सी संत कहाँ हुई है और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा ही करेंगे। तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, गौरी बाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, गौरी बाई को, गौरी बाई को क्या कहा जाता है, वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनकी जन्म स्थली कहाँ है, तो जन्म स्थली कहाँ है, इस पर है डूंगरपुर में। इनकी जन्म स्थली के बारे में बात करते हैं, इनकी जन्म स्थली कहाँ है, तो जन्म स्थली के बारे में बात करें तो डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये किसकी पूजा करती है, यह भगवान श्री कृष्ण के उपासक मानी जाती है, भगवान श्री कृष्ण की उपासक, भगवान श्री कृष्ण की उपासक। ठीक है दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण के उपासक कौन है, तो वागड़ की मीरा गौरीबाई, और इसका जन्म कहाँ हुआ, डूंगरपुर में हुआ। अब आपसे पूछ लिया जाए शेखावाटी की राधा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए शेखावाटी की राधा, शेखावाटी की राधा किसे कहा जाता है, तो करमेती बाई को क्या कहा जाता है, शेखावाटी की राधा कहा जाता है। और जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए तो खंडेला कहाँ पड़ता है, खंडेला आपको पता ही है अभी नीम का थाना के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं शेखावाटी की राधा किसे कहा जाता है, करमेती बाई को। लिखो दोस्तों, करमेती बाई, और करमेती बाई के आगे लिखो दोस्तों जन्म स्थली। इनकी क्या पूछी जाती है, जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए, जन्म स्थली कहाँ है, तो जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए खंडेला, और खंडेला कहाँ पड़ता है, वर्तमान में नीम का थाना में, नीम का थाना। तो खंडेला कहाँ पड़ता है, नीम का थाना में पड़ता है वर्तमान में। इसे क्या कहा जाता है, करमेती बाई को शेखावाटी की राधा कहा जाता है। बात करते हैं राजस्थान की गंधारी किसे कहा जाता है, तो सामंत बाई चारण को राजस्थान की गंधारी कहा जाता है। लिखो दोस्तों, राजस्थान की गंधारी, गंधारी किसे कहा जाता है, राजस्थान की गंधारी आपसे पूछ ली जाए तो सामंत बाई को क्या कहा जाता है, सम्मान बाई को क्या कहा जाता है, सम्मान बाई चारण को। लिखो दोस्तों, सम्मान बाई चारण को राजस्थान की गंधारी कहा जाता है। सम्मान बाई चारण को क्या कहा जाता है, राजस्थान की गंधारी कहा जाता है। बात करते हैं कि इनकी जन्म स्थली कहाँ है, अलवर में। आजीवन आंखों पर पट्टी बांध कर रखती है, ये क्या रखती है, आजीवन आंखों पर
पर पट्टी बांध कर रखती है, पट्टी बांध कर रखती है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए इनकी जन्म स्थली, क्या पूछ लिया जाए? जन्म स्थली, इनकी जन्म स्थली कहाँ है आपसे पूछ ली जाए तो अलवर में स्थित है। अलवर में क्या है? इनकी जन्म स्थली है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं। डांग की मीरा किसे कहा जाता है? डांग की मीरा कहा जाता है भोली गुजरी को। भोली गुजरी को डांग की मीरा कहा जाता है। जन्म कहाँ होता है? करौली में होता है। तो लिखो दोस्तों, डांग की मीरा किसे कहा जाता है? डांग की मीरा किसे कहा जाता है? तो भोली गुजरी को। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए हैं, भोली गुजरी को। आगे बात करते हैं जन्म स्थली, और जन्म स्थली कहाँ पे है? तो जन्म स्थली कहाँ पे है? करौली में। करौली में क्या है? जन्म स्थली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं और अन्य कर्माबाई के बारे में। कर्माबाई के बारे में बात करें। कर्माबाई, देखो दोस्तों, कर्माबाई, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कर्माबाई के बारे में कि कर्माबाई कौन थी। तो कर्माबाई प्रसिद्ध वैष्णव संत थी। देखो दोस्तों, ये क्या थी? प्रसिद्ध वैष्णव संत थी। ठीक है, कर्माबाई क्या थी? प्रसिद्ध वैष्णव संत थी। जन्म पूछ लिया जाए तो कलवा गांव मकराना नागौर में होता है। कालवा गांव मकराना नागौर में। तो लिखो दोस्तों, जन्म कालवा गांव मकराना में। कालवा गांव, और कालवा गांव कहाँ पड़ता है? मकराना में। कालवा गांव मकराना में क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बाद में बात करते हैं। पिता का नाम क्या था? जीवन राम ढूंढी था। खींचड़े का ये भगवान श्री कृष्ण जी को क्या करती है? खींचड़े का भोग लगाती है। यह भगवान को खींचड़े का भोग लगाती है। खींचड़े का भोग लगाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके प्रमुख जो महिला जो संत हुई है उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे अगली कक्षा में मुस्लिम जो पीर व संत हुए हैं उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा में इतने ही चर्चा करेंगे। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, बात करते हैं वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा के बारे में बात करते हैं। इसे क्या वागड़ की मीरा कहा किसे जाता है? ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ आपके लिए मोस्ट होने वाला है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए तो जन्म स्थली कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। इसे भगवान श्री कृष्ण की क्या माना जाता है? उपासक माना जाता है। कृष्ण की भक्ति किया करती थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया? भगवान श्री कृष्ण की उपासक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शेखावाटी की राधा। शेखावाटी की राधा किसे कहा जाता है? करमेती बाई को शेखावाटी की क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसकी जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए तो जन्म स्थली खंडेला कहाँ पड़ता है? वर्तमान में नीम का थाना के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की गंधारी। राजस्थान की गंधारी किसे कहा जाता है? तो समान बाई को क्या कहा जाता है? समान बाई चारण को क्या कहा जाता है? राजस्थान की गंधारी कहा जाता है। और गंधारी क्या थी? आजीवन अपने जीवन में क्या करती थी? आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी। तो ये भी क्या करती है? आजीवन अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखती है। और ये कहाँ की है? अलवर की है। ठीक है, जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए तो अलवर। बात करते हैं डांग की मीरा। डांग की मीरा किसे कहा जाता है? तो भोली गुजरी को क्या कहा जाता है? डांग की मीरा के नाम से जाना जाता है। भोली गुजरी को डांग की मीरा। और डांग क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अलवर, भटपुर और करौली का जो क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र या करौली और सवाई माधोपुर को क्षेत्र को ज्यादा डांग के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भोली गुजरी है ये डांग की रानी और जन्म स्थली इसकी कहाँ पे है? करौली में। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं कर्माबाई। कर्माबाई प्रसिद्ध विष्णु संत थी। प्रसिद्ध विष्णु संत थी। इसने अपने भगवान को क्या किया था? खिचड़े का भोग लगाया था। और इसके पिता का नाम क्या था? जीवन राम इनके पिता का नाम था। इनके पिता का नाम भी कई बार पूछा जाता है, लिख सकते हो आप जीवन राम।
जीवनराम क्या थे, इनके पिता थे। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो कालवा, कालवा कहाँ पड़ता है, मकराना में ये कालवा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इस कर्माबाई का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो। ये आपको कहने की बार बार आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है और इन कक्षाओं के जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों आप तक। और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए या कोई और कहीं पर भी दिक्कत हो रही है या कोई टॉपिक पहले पढ़ाना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप यदि जितने ज़्यादा कमेंट करोगे तो हम अगली कक्षा में दोगुनी एनर्जी के साथ इससे बेहतर तरीके से आपको टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं तो मेरी तरफ से आपको 100% देने का, ये जो भी आए वो परीक्षा में आपको देखने के लिए मिले और अच्छा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा सकूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। यहीं पे खड़े होकर जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। और आप देख सकते हो जितने भी पीछे की क्लासें होती हैं तो किसी से तुलना करके देख लेना या कोई पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप एक टॉपिक को चुन लो जो हमने पढ़ाया और फिर उसका रिविजन करके उसका क्वेश्चन करो। आपको पता चलेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। जो बचे हुए जो मुस्लिम जो संत हैं उनके बारे में अगली कक्षा में हम इसी प्रकार से सविस्तार पूर्वक और दोगुनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली कक्षा में।